नमस्कार दोस्तों, टुडेज मेल बॉक्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरा जो टॉपिक है, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। मतलब कुछ ऐसे वचन, कुछ ऐसे नारे जो किनके द्वारा दिया गया है, किन्होंने उस नारा को फेमस किया है, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किनके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला है दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, अगला क्या है? करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो। ये तीन नारा यहाँ पर लिखा गया है। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो। ये तीन जो नारा है, ये तीन जो वचन है, हमारे महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया है। ठीक है, ये महात्मा गांधी का नारा है। उसके बाद है जय हिंद का नारा। तो जय हिंद का नारा भी किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा और जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा और जय हिंद का नारा किनके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है। पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। चलिए, अगला क्या है? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, और ये जो नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इसमें यदि एक और चीज़ ऐड किया जाएगा, जैसे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, इसका नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1965 में जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब ये नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान के जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय दिया गया था। अगला क्या है? मारो फिरंगी को। इसमें क्या लिखा हुआ है? मारो फिरंगी को। तो मारो फिरंगी को जो नारा दिया गया था ये मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को का जो नारा दिया गया था वो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जय जगत। जय जगत, और ये नारा है विनोबा भावे जी का। जय जगत का जो नारा है वो विनोबा भावे के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कर मत दो, कर मत दो। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये नारा दिया गया था। कर मत दो का जो नारा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा दिया गया है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का जो नारा है ये वंदे मातरम का एक वचन है। ये किनके द्वारा दिया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जन गण मन अधिनायक जय है। जन गण मन अधिनायक जय है, ये जो वचन है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया है। जन गण मन अधिनायक जय है का जो नारा है वो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने ही ये लिखा है। जन गण मन हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं हम लोग, उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला है साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो, और ये भगत सिंह के द्वारा बोला गया है। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किन के द्वारा बोला गया है? आपका भगत सिंह के द्वारा बोला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किनके द्वारा बोला गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किनके द्वारा बोला गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और ये किनके द्वारा बोला गया है? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ये राम प्रसाद बिस्मिल का ये नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये इकबाल के द्वारा बोला गया है। ठीक है, इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो काफ़ी फेमस है और इसके बारे में आप लोग को याद भी होगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किनके द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया है। लाला लाजपत राय के द्वारा जो है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था, और साइमन कमीशन वापस जाओ का विरोध भी जो है लाला लाजपत राय जी ने किया था। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये किनके द्वारा बोला गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोला गया है, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। अगला देखते हैं, अगला क्या है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। फिर से इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से देखिए, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये किसके द्वारा बोला गया है? लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया। ठीक है, मतलब साइमन कमीशन वापस जाकर नारा जब दिए थे लाला लाजपत राय जी ने, और जब उसका विरोध किया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, तो उसी समय जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी और उनके सर पर काफ़ी चोट आई थी। ठीक है, उनके सर पर चोट आ गई थी, बहुत ज़ोर से चोट लगी हुई थी, और इसीलिए जो है इस बात को लिखा गया है कि मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। इसीलिए उन्होंने ये बात बोला था लाला लाजपत राय जी ने। अगला कौन सा है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। फिर से देखिए, बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नारा दिया गया है, वचन है किन्हीं का। तो वो क्या है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो ये बात जो है, ये वचन किनके द्वारा बोला गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बोला गया था। ये बात किनके द्वारा बोला गया है? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बोला गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, 24, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से नहीं आती। क्रांति की तलवार में धार जो है वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, और ये नारा किनके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये नारा किनके द्वारा दिया गया है? भगत सिंह के द्वारा। तो इस तरह से जो है 24 वचन और नारे आपको एक साथ एक वीडियो में दिया गया है, जो कि आपको लुसेंट में भी देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप यहाँ से नहीं याद कर पाते हैं तो लुसेंट में भी जाके याद कर सकते हैं। ऐसे वीडियो को 2 बार से 3 बार देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।